अच्छा भाई बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के हवाले से डिस्कशन की थी। उसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था, जो कि आपके पेपर में आता है सवाल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक और क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। और उसकी स्टेटमेंट आपने समझने, देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। इन 1913 मोज़ले डिस्कवर्ड दैट एटॉमिक नंबर इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। देखो पहली लाइन में ये चीज़ क्लियर हो रही है। मोज़ले ने ये बात कही थी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना एटम की, वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, जो कि सब बात करते थे। न्यूलैंड ने भी यही कहा था, ट्रायड भी यही कहता था अप्रोक्सीमेट, उसके साथ मेंडलीव भी ये कहता था कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास या वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन मोज़ले कहता था कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास एटम की नहीं है, बल्कि वो एटॉमिक नंबर है। वो क्या है? अब ये देखिए, ही प्रपोज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसकी स्टेटमेंट है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। नॉट द एटॉमिक यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। यानी उनके अंदर जो चेंज आता है, जो रिपीटिशन आती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर भाई? एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद ये दूसरी चीज़ हमारा पीरियोडिक टेबल कंपोज विद 7 रोज एंड 8 कॉलम्स। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने भी कंपोज किया था, उसमें जो है 7 पीरियड थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप कहते थे, और 7 ओरिजेंटल रोज थी जिनको हम पीरियड कहते थे। तो पीरियड्स के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया, कहाँ से पीरियड स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स इस वक्त मौजूद हैं भाई? 7। यानी 7 ओरिजेंटल रोज आपको आपके पीरियोडिक टेबल में नज़र आएंगी, जो आपकी किताब में मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। कह रहे हैं देयर आर 7 ओरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल नॉन एज पीरियड्स। का पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 रोज हैं ओरिजेंटल, और उन रोज को आप क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पीरियड्स। These periods are categorized as short period and long periods which are as follows। का इन पीरियड्स को कैटेगराइज किया गया है, यानी तकसीम किया गया है। किस बुनियाद पर? किसी को शॉर्ट पीरियड का नाम दिया, किसी को लॉन्ग पीरियड का, किसी को शॉर्टेस्ट पीरियड का, किसी को लॉन्गेस्ट पीरियड का। उस बुनियाद पर इसकी तकसीम की गई है, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहला पीरियड हमारे पास है फर्स्ट पीरियड, जिसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, यानी सबसे छोटा पीरियड। आप अगर देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में, आपकी बुक में मौजूद पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो पहला पीरियड है उसके अंदर देखें एक एलिमेंट ऊपर टॉप पे हाइड्रोजन है, और उसके सामने जो है बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर के ऊपर हीलियम है। लेफ़्ट पे हाइड्रोजन है और राइट साइड कॉर्नर पे हीलियम है। तो यानी उसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। इन 2 एलिमेंट्स की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? शॉर्टेस्ट, यानी छोटा, बहुत ही छोटा पीरियड है शॉर्टेस्ट। तो ये दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, नाम मैंने बता दिया हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद कहते हैं के शेल इज़ फिल्ड इन दिस पीरियड। देखो जब हम एनर्जी लेवल या सब एनर्जी लेवल पढ़ते हैं, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है ना, तो उसमें हमारे पास पहले जो है वो शेल्स आते हैं नॉर्मल एनर्जी लेवल्स, उसके बाद फिर उनकी सब डिवीज़न हो जाती है, फर्दर आगे डिवीज़न SPDF सब एनर्जी लेवल में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं मेजर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं, उसमें कहते हैं कि पहले वाले पीरियड के लिए सिर्फ के शेल फिल होगा, क्योंकि के शेल कंटेन करता है कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो है के शेल इज़ फिल्ड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में सिर्फ कौन सा शेल फिल होगा? के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड है, सेकंड पीरियड क्या कहलाता है? शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट नहीं बल्कि शॉर्ट, यानी पहले वाले से ये थोड़ा बड़ा होगा। उसमें देखो दो एलिमेंट्स थे, इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तो मतलब 2 से ज़्यादा हुए ना, तो इसलिए इसको शॉर्टेस्ट नहीं कहा बल्कि क्या कहा? शॉर्ट का। तो देखें दिस पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। इन दिस पीरियड ओनली एल शेल इज़ बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। देखें हमने यहाँ पे 4th और 5th पीरियड को एक साथ डिस्कस किया ना, इसी तरह आपकी बुक में 2nd और 3rd पीरियड एक साथ है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है। मैंने यहाँ पे देखो 2nd को मैंने अलग लिखा और 3rd को
तो इसलिए मैंने यहाँ से जो है वो M को मिटाया है, सिर्फ L छोड़ा है मैंने। K तो ऊपर फिल हो गया, L यहाँ पे फिल हो जाएगा और M अगले वाले में फिल हो जाएगा M। तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। देखो सेकंड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है। दिस पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। इन दिस पीरियड ओनली L शेल इज़ बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। K तो फिल होगा ही होगा, उसके साथ एक और कौन सा एनर्जी लेवल फिल होगा? L शेल फिल होगा। कौन सा शेल फिल होगा? L। अब आ गया हमारे पास थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड। दिस पीरियड ऑल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स। जिस तरह दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट थे, इसी तरह तीसरे में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। इन दिस पीरियड L एंड M शेल, देखो L शेल तो सेकंड में ही फिल हो गया था, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा शेल फिल होगा? M। L भी शामिल होगा साथ, लेकिन साथ साथ हम एक शेल और आगे बढ़ जाएंगे, L के बाद कौन सा शेल फिल होगा? M। तो इन दिस पीरियड L एंड M शेल आर बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। यानी K हो गया पहले में, L हो गया दूसरे में, M हो गया तीसरे में। अब ये प्रोग्रेसिवली फिल्ड होंगे, इसी तरह K, L, M, N इसके आगे भी चलेंगे। तो अब ये हमारे पास देखें चौथा पांचवा पीरियड हम इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं भाई? लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं? पहले वाले को शॉर्टेस्ट का, दूसरे तीसरे को शॉर्ट का, चौथे पांचवें को लॉन्ग। अब ये देखें ईच पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स। देखो 8 से बढ़ के कितने हो गए? 18 हो गए, यानी थोड़ा और शेल बढ़ गया, यानी और इलेक्ट्रॉनों की तादाद उसमें इंक्रीज हो गई। तो हमने कहा इन दिस पीरियड M एंड N शेल, M एंड, देखो क्यों N भी आ रहा है, वजह सुने। M शेल तो फिल हो जाएगा चौथे पीरियड के लिए, और N शेल किसके लिए फिल होगा? पांचवें पीरियड के लिए। जहाँ पे भी ये डबल शेल नज़र आए ना, तो समझ जाएं वहाँ पे डबल पीरियड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अगर यहाँ लिखे इन दीज पीरियड्स M एंड N शेल्स आर बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो M फिल हो जाएगा फोर्थ पीरियड के लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड को क्या नाम दिया गया? लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों लॉन्गेस्ट? अब आप देखेंगे, आपको खुद आइडिया। देखें दिस पीरियड कंटेन, अब देखें 18 से बढ़ के कितने हो गए? यानी 14 एलिमेंट्स का और इजाफा हो गया। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की तादाद, इसी वजह से हमने देखो लॉन्ग के बजाय क्या लिख दिया? लॉन्गेस्ट पीरियड। तो हमने कहा दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें आपके प्रोडक्ट टेबल के बॉटम पे दो सीरीज़ हैं, एक लेंथानाइड सीरीज़, एक एक्टिनाइड सीरीज़ है। लेंथानाइड सीरीज़ को हम किस पीरियड में शुमार करते हैं? सिक्स पीरियड में। ये देखें बताया भी है, द 14 एलिमेंट्स इन द बॉटम, द 14 एलिमेंट्स इन द बॉटम, यानी प्रोडक्ट टेबल के नीचे बॉटम पे दो रोज जा रही हैं, आपने देखी भी हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर। उसमें से जो ऊपर वाली रो है लेंथानाइड जिसको कहते हैं, द 14 एलिमेंट्स इन द बॉटम आर नेम्ड एज लेंथानाइड। वो किस पीरियड में शामिल हैं? सिक्स पीरियड में शामिल है। आखिरी पीरियड है सेवन पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड है ये, और बुक में क्या है मेंशन किया हुआ है? इनकम्प्लीट पीरियड। इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा इजाफी, पहले इसको डिस्कस कर लें। देखें सेवन पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी 32 पे लॉन्गेस्ट था, तो ये भी लॉन्गेस्ट ही होगा। ये भी क्या होगा? क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं? 32। कितने आ सकते हैं? तो इसको भी हम लॉन्गेस्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है भाई। और एक नाम इसको इनकम्प्लीट पीरियड क्यों कहा गया, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फ्रांशियम। इसमें भी तकरीबन इस वक्त जो रिपोर्टेड एलिमेंट्स हैं, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो रिपोर्टेड एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन 118 हैं। बुक के अंदर जो बताए जाते हैं, जो 118 नंबर पे आ रहा है आपके सामने, 118 पे एक नोबल गैस है जिसका सिंबल है O कैपिटल G स्मॉल, ओजेनिसन। इसका नाम क्या है? ओजेनिसन। क्या नाम है भाई? जेनिसन। ये जो ओजेनिसन गैस है, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 118 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर आप फ्रांशियम, तवज्जो से सुने, अगर आप फ्रांशियम 87 से स्टार्ट करें, फ्रांशियम 87 से शुरू करें और कहाँ पहुँचें, तो आप इसको ऐड कर लें, ये टोटल एलिमेंट्स बनेंगे 32। कितने बनेंगे? तो उस हिसाब से अगर ओजेनिसन पे हम इस पीरियड को ख़त्म करें, तो अब ये पीरियड इनकम्प्लीट नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? अगर मैं कह रहा हूँ इसको हम 118 तक ले जाएं, अब आपकी बुक चूँकि 2-3 साल पुरानी है, अगर अब कोई बुक कोई बनाएगा, मिसाल के तौर पे अगर बुक में कोई चेंज लाएगा, तो वो 118 तक शो करेगा।
118 तक शो। तो अगर 118 तक हम जाते हैं तो उस सूरत में 7 पीरियड भी कंप्लीट शुमार किया जाएगा। इसको इनकम्प्लीट, इस वक्त आपकी बुक के लिहाज से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इनकम्प्लीट। अदरवाइज़ ये 32 एलिमेंट्स 118 और जेनिसन के मुताबिक ये 32 एलिमेंट्स के साथ पीरियड मुकम्मल हो चुका है। इसको अब हम कंप्लीट पीरियड कंसीडर कर सकते हैं, कंप्लीट पीरियड कंसीडर कर। दूसरा पॉइंट है दिस पीरियड इज़ कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट। बात मुकम्मल कर चुका हूँ मैं इस पर सारी डिटेल में। दिस पीरियड कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स नॉन एज एक्टिनाइड्स। जिस तरह लेंथानाइड का शुमार 6 पीरियड के साथ किया गया, इसी तरह एक्टिनाइड्स का शुमार किस पीरियड में किया जाएगा? 7 पीरियड। तो ये देखो बच्चों हमारी डिटेल थी, यानी ये डिटेल लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू मोज़ले, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और उसके बाद यानी कि पीरियड्स की जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस बुनियाद पे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब देखो ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया हुआ, एक टेबल है, इसको थोड़ा सा क्विक हम डिस्कस करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये हमारे पास ये जो आपके पास कॉलम है ये पीरियड का कॉलम है। किसका कॉलम है? सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सामने नंबर ऑफ, और तीसरा कॉलम है रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, रेंज ऑफ के एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इसको समझना है। देखो पहला पीरियड फर्स्ट, इसमें कितने एलिमेंट हैं भाई? बात हुई थी ना अभी यहाँ पे। और ये इसके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी? 1 से 2। हा बोले तो हाइड्रोजन 1, ही बोले तो हीलियम, मतलब 2। एटॉमिक नंबर 1 और 2 आगे पहले पीरियड में। ये सेकंड पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट्स? कहाँ से लेके चलेंगे? 3 से लेके 10 तक। अब 3 पे लिथियम मौजूद है और 10 पे आपके पास नियॉन गैस मौजूद है। आपको याद करवाया था मैंने, ली बी बक नॉफ नी, ली बी बक नॉफ नी तक अगर आप जाएंगे तो आपका सेकंड पीरियड क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पीरियड देखो फिर कितने एलिमेंट्स हैं? कहाँ से शुरू है? 11 से कहाँ जा रहे हैं? अब 11 पे सोडियम मौजूद है, 11 पे कौन मौजूद है? और 18 पे आर्गन गैस मौजूद है। कौन सी गैस है? ये भी मैंने आपको याद करवाया था। सोडियम के लिए Na, नाम जी अलसी पस्कलार, नाम जी अलसी पस्कलार, ये पीरियड भी मैंने आपको याद करवाया था। उसके बाद देखिए चौथा पीरियड है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं, 19 से लेके 36 तक, 19 से लेके। अब इसमें देखो जो 19 से 36 आ रहा है उसकी वजह समझें। देखो 18 एलिमेंट्स तो आगे ऊपर वाले, सॉरी 8 एलिमेंट्स तो आगे ऊपर वाले, बाकी 10 का इजाफा हुआ है। वो 10 पता है इसमें कहाँ से ऐड हुए हैं? वो ट्रांजिशन मेटल ऐड हुए हैं डी ब्लॉक के। वो 10 कौन ऐड हुए हैं भाई? ट्रांजिशन मेटल ऐड हुए हैं डी ब्लॉक के। जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में हम एक जगह देखते हैं ना, इधर एस ब्लॉक, उधर पी ब्लॉक और बीच में एक जगह है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। वो कौन से हैं? उस डी ब्लॉक के अगर आप 10 8 में जमा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको याद करवाई थी, ये मैंने याद करवाई थी। कक्का, शक्ति, विक्रमन, फिकोनिकोजन, गागे एस से बरकर, गागे एस से बरकर, यानी जब आप क्रिप्टॉन पे पहुंचे थे 36 पे, कक्का से लेके कक्का पोटाशियम के से, कक्का मतलब कक्का के पोटाशियम और कैल्शियम मिलाओगे तो कक्का बनेगा। तो हमने जब इसको फोर्थ को शुरू किया था कक्का से और एंड किया था बरकर, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन 36 पे। तो ये 4 पीरियड क्या हो गए थे? मुकम्मल। अब देखें फिफ्थ, 18 एलिमेंट्स है, 37 से 54 पे जा रहा है, 18 ही बनेंगे, आप देख लीजिएगा। 6 पीरियड 32 है, 55 से 86, आप 86 माइनस 55 करें, जवाब 32 आपके पास आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है 7 पीरियड में 32, अगर आप 118 तक जाएँ, कहाँ से? 87 से 118 तक जाएं, फ्रांशियम से अगर ओजेनिसन तक जाएंगे तो आपके पास कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे? 32। तो ये 7 पीरियड को भी आप कंप्लीट तसव्वुर कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात सारी आपको समझ आ गई होगी। इज़ इट क्लियर भाई? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसी तरह से पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, बट वहाँ पे हम ग्रुप्स की डिस्कशन करेंगे। किसकी? आज हमने पीरियड्स को डिस्कस किया, वहाँ पे हम डिटेल में किसको डिस्कस करेंगे? ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।